मैं बिहार की जनता से पूरा स्पष्ट और होशोवास में मैसेज देना चाहता हूं कि जो पार्टी नेता जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा फैसले लेके आए उसको वोट दो, बाकी को धकेल दो गड्ढे में। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सरकार बनाएंगे ये लोग, जो भारत को तोड़ने का काम करता है उसके रैली निकाल रहे हैं, सरकार बनाएंगे ये लोग। वो लालू का लड़का वायुसेना की ड्रेस पहन के हवाई जहाज उड़ा रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अबे साइकिल का लाइसेंस है तेरे पास जो हवाई जहाज चला रहा है? ये उनके समर्थक बने। मोदी जी अगर सीना फाड़ के दिखा देंगे ना कि मेरे देश के अंदर मेरा वतन मेरा राष्ट्र है, तो ये उस पर भी सवाल उठा देंगे। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं। बजे के बाद कोई और से बाहर न निकले, व्यापारी बिहार से चला जाए, उद्योग न लगे, ये है मुद्दा। ये मुद्दा लेके राहुल जी बिहार चलाएंगे। बताओ, मैं कॉमन इंसान हूँ, मुझे नहीं दिख रहा कि देश हित में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मैं अच्छे का साथ दूंगा बुरे का साथ दूंगा। ये तो 5 किलो आटे में बिक जाते हैं, 100 में बिक जाते हैं। ये देश हित की सोचेंगे कभी? इनको 85 कैश नजर आएगा, इनको 5 किलो आटा नजर आएगा। देश हित की सोचते हैं ना, तिरंगा हाथ में होता है इंडिया गेट के ऊपर इनके। अगर नीतीश निकला तो किस आंकड़े के अनुसार आप कह रहे हो कि सरकार से केंद्र में गिर जाएगी? जरा बताना मुझे आंकड़ा। वो जो कितनी सीटें हैं नीतीश की लोकसभा में? वो जो इकट्ठा करते टाइम, हाँ जो इकट्ठा करते सीट टाइम, कितनी है ये बताओ। अरे जो इकट्ठा करते टाइम, अरे तो हटवा दो फिर उसको। लोकसभा में अगर बहुमत के लिए हटवा कितनी दे, सीट चाहिए? अगर हटा दे सरकार, क्यों हटा दे भाई? नहीं हटा ये सकते। कांग्रेस का कल्चर थोड़ी है, ये एनडीए का कल्चर है। ये जनता पार्टी है। 55 साल जो कश्मीर में तिरंगा ने फहराया, वो बात करेंगे आकर के यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सरकार को जिसका तुम समर्थन करते हो। है उन्होंने कहा है कि मोदी जो है वो क्या कहते हैं संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और अडानी अंबानी की सरकार है। क्या कहना चाहेंगे सोफिया कुरैशी के बारे में? अगर मध्य प्रदेश का एक मंत्री बोल दिया तो कांग्रेस ये 26 पार्टियां हाय तौबा करना चाहिए। बिल्कुल गलत बोला, मैं इसका खंडन करता हूं, लेकिन वही नियम इन कुत्तों पर भी लागू होना चाहिए। 26 पार्टियां पे लागू, जो हिंदुओं को बताते हैं गलत कहते हैं, हिंदू धर्म को गलत कहते हैं, और जितने प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं उसको आप सब बोलते हैं, इन कुत्तों पर भी लागू होना चाहिए। अगर उस कुरैशी के बारे में अगर मध्य प्रदेश पर कार्रवाई हो रही है मंत्री पर, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब और बता दूं, इन पे आते हैं नया सिंह राठौर पे करो ना, है 519 रुपए अकाउंट में, 500 तबले वाले को दे दिए, 19 रुपए में कपिल सिब्बल हायर कर लिया इसने। ये देख लो भैया, कपिल सिब्बल का रेट इतना गिर गया, 19 रुपए में हायर हो रहे हैं। ये मूर्ख लोग जो सलमान खान शाहरुख खान का क्या विरोध कर रहे हैं, वो काय का सुपरस्टार है। सुपरस्टार तो ये राहुल गांधी, नया सिंह राठौर, ध्रुव राठी खड़के बने हुए थे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। वो अपनी नाकाबिलियत छुपाने के लिए विदेशों में चला रहा था हमारी वीडियो। तो आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे सर? ये देश को तोड़ने के लिए पैदा हुए। वो हनुमान जी ने ना सीना फाड़ के दिखा दिया था कि मेरे दिल में श्री राम बसते हैं। मोदी जी अगर सीना फाड़ के दिखा देंगे ना कि मेरे देश के अंदर मेरा वतन मेरा राष्ट्र है, तो ये उस पर भी सवाल उठा देंगे। ये ऐसे बेवकूफ लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। आज देश को बेड़ा गर्क कर दिया 26 पार्टियों ने। जब भी देश पर में कोई आपत्ति विपत्त आता है और अच्छा काम सरकार करता है तो ये बीच में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं पानी मोदी जी दे दो, खून मोदी जी दे दो। अच्छी बात है, इनके बातों में नहीं आए। राफेल का विरोध कर रहे थे इनके राहुल गांधी, अगर विरोध में आ जाते तो आज भारत के कई राज्य तबाह होते। S-416 का विरोध कर रहे थे, इनके बातों में आते तो तबाह हो जाते। मोदी जी अभी संबोधन किया, इस देश को संबोधित किया प्रधानमंत्री जी ने, राफेल का नाम नहीं लिया। पूछो लिया था? आप खोलिए देख, लिया ना? नहीं लिया ना, दूसरे से दिलवा रहे हैं। आप पूछो ना। नाम तो राहुल गांधी का भी नहीं लिया, नाम तो तुम्हारा भी नहीं लिया, अब राफेल का नाम लेंगे। राफेल का नाम ले, अच्छा ये बोला, अच्छा ट्रम्प का नाम लिया, ट्रम्प का नाम लिया, पूछना जी बताइए। भैया सुनो 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 सुनो, मोदी जी अपने ट्रम्प के आगे झुक गया मोदी। 56 इंच का सीना कहाँ है? उन्होंने कहा विचोलिया की भी नहीं सुनूंगा, वो विचोलिया था ट्रम्प, वो इन्होंने नहीं सुना। उन्होंने कहा बात होगी पीओके पे, अब बात होगी आतंकवाद पे। उस समय इनके कानों में रुई थी, रुई। गलती हो गई। अच्छा मैं ये पूछ, हो गई एक बात हमारी सेनाओं से, जितने मिसाइल तुमने सब खत्म करे हवा में। अरे 4-5 मिसाइल छोड़ देते इन नालायकों के लिए, इन नालायकों के लिए छोड़ देते, जो इनके घर पे जाके गिरता तब अनुभव होता, तब समझते जो हमारी सेना का क्या ताकत होती है। ये तो ऐसे मजाक उड़ाते रहेंगे। ये 2-4 मिसाइल अब गिरना चाहिए हमारे देश में, जो जयचंद है उसके घर पे गिरना चाहिए। सब मिसाइल पता कहाँ के लिए थी? वो मिसाइल थी राजस्थान के लिए, वो मिसाइल थी जम्मू के लिए, वो मिसाइल थी अमृतसर के लिए, वो मिसाइल थी गुजरात के लिए। लेकिन कश्मीर में जहाँ एक अलग समुदाय बहुसंख्यक में रहता है ना, वहाँ मिसाइल नहीं गिरी उन लोगों ने। फिर कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। ये ऐसे लोग हैं, गद्दार लोग। राहुल गांधी और कांग्रेस को किन मुद्दे पे, एक सेकंड, राहुल गांधी और कांग्रेस को किन मुद्दे पे बिहार में लाना चाहते हैं?
महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या नहीं बेरोजगारी है? देखो। आप बताइए आप। प्याज 15 रुपए किलो है, ले लो। ये सुनो इनसे, छाती पीट लो, प्याज 15 रुपए किलो है, चाहिए दिलवाऊं। आम 70 रुपए किलो है, दिलवाऊं। अब छाती पीटो, आम खा रहे होगे ना। वो पाकिस्तान ने जब ड्रोन फेंका था ना, ये नहीं देखा था पंडित जी आम खा रहे हैं या पपीता खा रहे हैं। किसान है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको पानी पीने को नहीं मिल रहा है आज इस देश में। आज इस देश में ऐसे हैं, लाखों ऐसे स्कूल हैं, लाखों ऐसे स्कूल हैं कि जिसकी टंकी नहीं है तो टोटी नहीं है, दरवाजा नहीं है तो टूटी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं इस देश के। हाँ मुद्दा है जो बहुत सारे मुद्दे हैं। 5 बजे के बाद कोई औरतें बाहर न निकले, व्यापारी बिहार से चला जाए, उद्योग न लगे, ये है मुद्दा। ये मुद्दा लेके राहुल जी बिहार चलाएंगे। अब नहीं राहुल गांधी जी बिहार दौरे पे आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी जी बना पाएंगे सरकार? कांग्रेस बना पाएगी? मेरे मालिक, बिहार से विपक्ष से ज़्यादा ना बिहार जीतना सरकार, जो बीजेपी सरकार है 70 में सेंट्रल में, उसके लिए ज़रूरी है। उसका रीज़न है, चीज़ें ऐसी हवा में कह देनी अलग बात है। बिहार में अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो वो नीतीश पे कंट्रोल करेगी। नीतीश सेंट्रल से हाथ छीन लेगा, खींच लेगा, हाथ खींचते के साथ सेंट्रल की सरकार गिर जाएगी। कुछ भी हो, पैसा बांटना पड़े, कुछ भी करना पड़े सरकार को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बिहार में अपनी सत्ता चाहिए। अगर सत्ता बिहार में किसी दूसरी पार्टी की आएगी तो नीतीश जाहिर सी बात है हाथ से निकल जाएगा, और नीतीश हाथ से निकलेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो ये बिहार का चुनाव नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस साइड सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी अगर नीतीश निकला, तो किस आंकड़े के अनुसार आप कह रहे हो कि सरकार से केंद्र में गिर जाएगी? जरा बताना मुझे आंकड़ा। वो जो कितनी सीटें हैं नीतीश की लोकसभा में? वो जो इकट्ठा करते टाइम, हाँ जो इकट्ठा करते सीट टाइम- कितनी है ये बताओ। अरे जो इकट्ठा करते टाइम, अरे तो हटवा दो लोकसभा फिर में- उसको। लोकसभा में अगर बहुमत के हटवा लिए दे, कितनी सीट चाहिए? अगर हटा दे सरकार, क्यों हटा दे भाई? नहीं हटा ये सकते। कांग्रेस का कल्चर थोड़ी है, ये एनडीए का कल्चर है। ये जनता पार्टी ये है। इंडिया का कल्चर ये से चलता है, सुनो अपने समय के हिसाब से। एक सेकंड, ये एनडीए का कल्चर है जिसके साथ में जुड़े हैं। अगर उसे निकलना है तो वो बेशक निकल जाए, हम नहीं निकालेंगे। ये कोई कांग्रेस थोड़ी है कि हम लोकसभा में गठबंधन कर लेंगे, दिल्ली में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ऐसे थोड़ी ही होता है। एक तरफ गठबंधन होगा, वहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ कहेगा कौन अखिलेश, अखिलेश वखिलेश बोल देगा। ये नहीं होता है। ये एनडीए गठबंधन है, एनडीए का वो है। इसके अंदर में अगर आप मेरे साथी हो तो आप मेरे साथी हो, आपको जाना है तो आप जाओ, क्यों निकाल दें उसको? और आप किस आंकड़े से, मैं सीधी सी बात इनसे, क्या मेरा फिर वही सवाल रहेगा, राहुल गांधी बिहार में सरकार बना पाएंगे? कांग्रेस सीट ला पाएगी? कन्हैया कुमार के साथ चल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ सरकार बनाएंगे ये लोग। जो भारत को तोड़ने का काम करता है उसके साथ रैली निकाल रहे हैं, सरकार बनाएंगे ये लोग। वो लालू का लड़का वायुसेना की ड्रेस पहन के हवाई जहाज उड़ा रहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। अबे साइकिल का लाइसेंस है तेरे पास जो हवाई जहाज चला रहा है? ये उनके समर्थक बने हैं। पुलिस वालों को कह रहे हैं मुजरा करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। ये राज्य चलाने योग्य इंसान है? इनको बोलिए जो पिताजी तुम्हारे भैंसों का चारा खा गए ना, वो देखो बोरियों में पैक करके जानवर तक कैसे पहुंचाना है। आप क्या बोले? देखो, जो मैं समझता हूँ, जो भारतीय नागरिक किसी भी पार्टी या दल के सहमति में उतर आया, जितना टाइम चुनाव का है उस टाइम आप किसी का समर्थन कर सकते हो, लेकिन अगर वो उसके बाद भी उसका समर्थन कर रहा है तो फिर वो या तो कार्यकर्ता है या पार्टी का समर्थक तो नहीं कहा जा सकता। आप इलेक्शन होने से पहले आप किसी की बढ़ाई बुराई अच्छाई ये सब चीजें काउंट कर सकते हो, लेकिन मतलब कोई सेना का जवान है वो युद्ध करने जा रहा है तब तिरंगे को सलाम कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वैसे करेगा तो वो भारतीय सेना का जवान भाई पार्टी के कार्यकर्ता को और सेना के जवान को इक्वल मत कर। आम इंसान नहीं देखेगा कौन नहीं, देश में इक्वल मत कर। नहीं कर रहा। एक बार रुक जाओ, मैं कॉमन इंसान हूँ। एक बार रुक जाओ, अरे रुक जाओ, एग्जाम्पल होता है वो, उदाहरण चीज है ये। बताओ, मैं कॉमन इंसान हूँ, मुझे नहीं दिख रहा कि देश हित में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मैं अच्छे का साथ दूंगा बुरे का साथ दूंगा। ये तो 5 किलो आटे में बिक जाते हैं, ये 8500 में बिक जाते हैं। ये देश हित की सोचेंगे कभी? इनको 8500 कैश नजर आएगा, इनको 5 किलो आटा नजर आएगा। देश हित की सोचते हैं ना, तिरंगा हाथ में होता है इंडिया गेट के ऊपर इनके। भाई साहब, तिरंगा हम तो 1800 से पूर्वज बताते आ रहे हैं कि ठाते चाह रहे हैं। आजकल कुछ नवे लोग बाग आए हैं जिन्होंने तिरंगा अपने कभी कार्यालय पे नहीं चढ़ाया ना, वे आज तिरंगे की देशभक्ति लोगों को दिमाग है।
हाँ बिल्कुल 14 बार, 14 बार। अभी दिखाओ अपने घर की फोटो, तिरंगा लहरा रहे हैं। अरे वो उनका पर्सनल ऑफिस है, वो ले रहा है ना ले रहा है, उनकी मर्जी है। आप अपने घर की छत पे लगाओगे तिरंगा 24 घंटे के लिए, सरकारी आपको एक तो अनुमति नहीं 24 देगी। घंटे किसी के झंडा किसी के घर पे नहीं लगना चाहिए, रात को उतर संस्था जाता में है। लगना चाहिए। हाँ, रात को उतर जाना आप चाहिए उतारते हो रात वो, को? सूरज उते या फिर उतारते उसके हो? लिए लाइट का प्रबंध सूर्यास्त करे। के बाद उतारते हो? बे भाई इतना अपने भी तो बाबा है, वो आरएसएस का अपनी संस्था है, वो लगाए ना लगाए। अब ये कहेंगे एलआईसी पे भी लगा दो जाकर के, ये कहेंगे कोई प्राइवेट कंपनी खोल के बैठा हुआ अपनी, उस पे भी लगा दो, दुकान के बाहर भी लगा दो। तो मैंने किसी संस्था या किसी का अपना सम्मान होता है। आप कह रहे हो आरएसएस नहीं लगा पाए, आपने बोला है वो अपने आरएसएस के उस पे नहीं लगा पाए, मैंने रिकॉर्ड है यार, मैंने किसी का नाम लिया हो। तो कहाँ नहीं लगा पाए? अरे तो अरे भाई बताइए। पूरा देश जानता है जिसको कहना है, सोचो अपनी बात कह रहा आप ही नहीं है। जानते। ये कोई सुप्रीम कोर्ट के जज तो है नहीं कि मैं इनके आगे गवाही दूं। रॉबर्ट वाड्रा की मेरे को फैक्ट्रियों अपनी में बात रखनी है, अपने तरीके से रखूंगा। रॉबर्ट वाड्रा की फैक्ट्रियों पे किसी लगा का हुआ तो है। नाम लोगे? कहाँ है रॉबर्ट वाड्रा की फैक्ट्रियों के ऊपर तिरंगा? बताइए ना। मतलब सारी चीजें मोदी, सारी चीजें बजरंग दल, सारी चीजें आरएसएस, इनके गांधी खानदान पे कोई सवाल मत उठाओ। भाई साहब को बुरा लग जाता है। नहीं देखो, एक तो भाई ये नहीं। अरे जो सत्ता में बैठे हैं सीट पे, स्कूल उसी से चलाती, सवाल कॉलेज करा चलाता, जाएगा। सोनिया गांधी कौन सी स्कूल चलाती, कौन सी कॉलेज चला, 40 लाख वो की खजूर संपत्ति कहाँ खाती से आया, रमजान के कहाँ से बाद आया, जाके। ये नहीं पूछेंगे ये। दुबई का खजूर। क्यों संघ खिरकता है हम इनको। इनसे इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, 2014 में सत्ता से बाहर कर दिए और दूसरे जो लोग बैठाए हैं उनसे सवाल जवाब कंटिन्यू जारी रहेगा। और जिनके हाथ में 55 साल जो कश्मीर में तिरंगा ने फहराया, वो बात करेंगे आकर के यहाँ पे। ये लो, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सरकार को, जिसका तुम समर्थन करते हो। हैं तिरंगा छोड़िए, राष्ट्र आजाद हुआ देश, आजाद होने के बाद 55 करोड़ पैसे भी दिए, पानी भी दिए, आज हमें खून ले रहा है। बाहर शर्म करो। सरकार कश्मीर में हाथ बांध रखे थे, हमारा शौर्य, हमारी सेना कश्मीर में पत्थर खा रही थी। अरे मैं पाकिस्तान का नाम लेता हूँ। हाँ? विचारधारा तो वही की है। कैसे साबित कर दिया आपने? मैं गोरा नहीं हूँ, लेकिन रंग तो बता ही रहा है। अभी साबित कर अरे दिया, आप कैसे कह रहे हो साबित कर दिया? तिरंगा नहीं, सेना पे आप सवाल उठा रहे हो। हैं? अपने देश की जनता के लिए सेना को आपने बता दिया कि सेना अगर ये पाकिस्तानी है तो मैं रोज बनूंगा। सेना बात कर रहा है। धर्म होता है, इन्होंने बता दिया। सोफिया कुरैशी मुस्लिम थी, देखो मुस्लिम गई थी। सेना का कोई धर्म नहीं होता। कितनी बार फोटो देखी आपने? कलाम साहब की फोटो दिखाई है किसी मदरसे में? राहुल गांधी के घर में ही दिखाई है कलाम साहब की फोटो? हमारे तो सरकारी स्कूलों में देखी है हमने, सरकारी ऑफिसों में देखी है। जैसे मूर्ख भी है ना, हम भी ऐसे मूर्ख बन जाओ भाई, हम नहीं बन सकते। कलाम साहब की फोटो लगाना मूर्खता है। ये देख लो, ये देख लो, ये है देश को आगे ले जाने वाला। शब्दों से मैं खेलने नहीं दूंगा। मैंने कलाम साहब की नहीं कहा, जो ये कह रहा है कि विचारधारा, जो विचारधारा बताइए चल रही है। मेरी विचारधारा डेमोक्रेटिक है। नहीं तो कह रहा मूर्ख नहीं बनने दूंगा। डेमोक्रेटिक विचारधारा है। बता क्या करेगा? पता चल गया एजुकेशन तुम्हारी। हाँ। पता चल गई 2 मिनट में। बिल्कुल। गांधी परिवार का बात आई तो कैसे पीड़ा हो गई, जैसे इन पे बात कर दी हो, या इनसे बात हो गई हो। तू नहीं बोल सकता, हम बोल सकते हैं। बोलो ना। बाढ़ में जाए कांग्रेस, बाढ़ में जाए बीजेपी, बोल के दिखा दे। ये पार्टी के गुलाम बोल नहीं सकते, ये पार्टी के गुलाम बोल नहीं सकते, ये पार्टी के गुलाम बोल ही नहीं सकते। आज सेना को पत्थर खिलवाए, जिसने मेरी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिया, नेताओं को सीट पे जनता की सेवा के लिए बैठाते हैं, ना कि उन्हें सिर पे राज करने के लिए। और ये सवाल पूछने से डरते हैं। ये देश हित में काम करेंगे, ये राष्ट्रवाद सिखाएंगे जो सवाल पूछने से डरते हैं। कौन सा सवाल पूछूं? बताओ कौन सा? 56 इंच का सीना पूछूं? आज बीएसएफ का जवान वापसी आया मेरा, क्या पूछूं? अभिनंदन 24 घंटे में आया, क्या पूछूं? अरे तलाब हो रही थी उसको सोशल मीडिया पे, वो क्लियर करा दो। अनएजुकेटेड लोग क्यों आते हैं डिबेट करने? एक बात आओ, आवाजाही बंद थी, आयात निर्यात बंद था, बॉर्डर क्लोज थे, जंग छिड़ी हुई थी, जंग खत्म हुई, दूसरे दिन आया नहीं आया। चुनाव और बिहार का चुनाव वो मैं बता दिया बिल्कुल जरूरी है। बिहार पहुंच गए अभी। बिहार का चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंट्रल की एक टांग बिहार में टिकी। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बिहार में कौन आ रहा है? राहुल गांधी आ पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? मैं बिहार की जनता से पूरा स्पष्ट और होशोवास में मैसेज देना चाहता हूं कि जो पार्टी नेता जनता के हित में ज्यादा से ज्यादा फैसले लेके आए उसको वोट दो, बाकी को धकेल दो गड्ढे में। कौन सी सरकार, कौन सी सरकार है? उठा रहे हैं बिहार में। भाई इलेक्शन में जो खड़े होंगे वे देंगे ना। भाई साहब, और बिहार अपने में मोदी की पार्टी नहीं आनी चाहिए। इनका कहना ये है, दिल की बात बाहर नहीं आ रही है, लेकिन ये गोल गोल जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं। इनका कहना है बीजेपी ना आए, चाहे काला चोर आ जाए, चाहे पाकिस्तान से कोई आतंकवादी खड़ा होकर वहां जीत जाए।